جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। आज हम वज़ीर आला हाउस के अंदर मौजूद हैं। पेशावर प्रेस क्लब की हलफ बर्दारी तकरीब के बाद का माहौल आप देख रहे हैं। मेहमान आए हैं लाहौर से, लाहौर के सीनियर सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं और लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं अरशद अंसारी साहब। इनसे हम जानेंगे। आपको पहले तो खुश आमदीद कहते हैं अंसारी साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। मैंने सुना है और यहीं इसी तकरीब में मैंने सुना है कि आपको ब्रीफिंग दी गई है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। जब आप लाहौर में बैठ कर देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा को, पेशावर को, तो क्या आपका तासुर है? और जब आप यहाँ पे आए हैं, ब्रीफिंग्स अटेंड की हैं, अब आपका क्या तासुर है? शुक्रिया। देखिए ये बात यह है कि जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं और ब्रीफिंग्स लेते हैं और आप सारा कुछ देख रहे होते हैं तो फ़र्क है। चूँकि जब हम आए हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि मैं 3-4 साल बाद आया हूँ। मैंने 3-4 साल में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम, बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो देखी हैं यहाँ पे के खैबर पख्तूनख्वा में। और जिस तरह चीफ मिनिस्टर अभी खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब कह रहे थे, और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने ब्रीफिंग्स ली हैं, PND, फिर हमारी मिनिस्टर हेल्थ और फाइनेंस तैमूर साहब थे, शौकत यूसुफ साहब थे, तो जो ब्रीफिंग्स दी गई, जो हमने देखा है, और जो फाटा का मर्जर है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और जिस तरह फाटा में काम हो रहा है और अब एक्सपैंड हुआ है KP, तो मैं समझता हूँ कि KP गवर्नमेंट में अब जितनी 2-3 साल में जो तरक्याती काम हुए हैं और जिस तरह गवर्नमेंट ने ब्रीफिंग्स दी हैं, तो वो मेरे ख़्याल से बड़ी ज़बरदस्त हैं, बड़े तरक्याती काम हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी है एक KP गवर्नमेंट की। और ये चूँकि हम लाहौर से आए हैं, आप अभी CM साहब ने जो बात की कि वाकई कि अगर वो जो कुछ कर रहे हैं, हम जो मीडिया है उसको अच्छी चीज़ों को प्रोजेक्ट भी करना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि KP का जो मीडिया है या स्पोक्समैन है, ये उनका काम है, CM का काम नहीं है। वो ये प्रोजेक्शन कराना, दिलवाना, ये इनका काम है। तो मैं समझता हूँ कि जितना काम KP गवर्नमेंट कर रही है, ये महमूद खान साहब ने किया, इसको प्रोजेक्ट होना चाहिए। और जहाँ जर्नलिज्म का एक है ना कि नेगेटिव पॉजिटिव, ज़रूर जो है ये यहाँ पे जो पॉजिटिविटी है KP की, वो ज़रूर आनी चाहिए, अखबारात में छपनी चाहिए, चैनल्स में आनी चाहिए। अच्छा अंसारी साहब, ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिएगा। उस्मान बुज़दार साहब में, महमूद खान साहब में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? देखें, उस्मान बुज़दार साहब 12 करोड़ जो है अवाम के वज़ीर आला हैं, और यहाँ पे महमूद खान साहब देखें एक सियासी आदमी है, उनका एक सियासी बैकग्राउंडर है। लेकिन वो भी, उनका भी बुज़दार साहब का सियासी बैकग्राउंड है, उनका भी वालिद साहब MPA थे और वो तहसील नाज़र रही है। लेकिन ये है कि एनर्जेटिक हैं। लेकिन जिसने उस्मान बुज़दार खान साहब से जो नहीं मिला, वो उन्हें नहीं जानता। अगर आप उन्हें मिलेंगे, आपकी परसेप्शन चेंज हो जाएगी। उस्मान बुज़दार खान साहब में बड़ा पोटेंशियल है। ज़ाहिर है कि वो इतना नई लोगों को मिलते, और ये TV पे, मीडिया में इतना नहीं आना ना पसंद है उन्हें, लेकिन पोटेंशियल से काम कर रहे हैं। और चूँकि खान साहब और उनमें ये फ़र्क ज़रूर है कि ये सियासी आदमी बहुत ज़्यादा हैं, सियासी बात करते हैं, सूझबूझ बहुत ज़्यादा है, काम करने का उनके सलाहियत बहुत ज़्यादा है। इसी तरह उस्मान खान बुज़दार 12 करोड़ आवाम को संभाला है। ये आप ये देखें कि जो पहली बारी जिसको चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया जाए, उसने इतना बड़ा सूबा संभाला हो। तो मैं समझता हूँ कि वो अपना काम कर रहे हैं। खान साहब जो हैं, ये एक बहुत दाना आदमी। ठीक, यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी लाहौर की फौजिया साहिबा, मेंबर गवर्निंग बॉडी लाहौर प्रेस क्लब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे पेशावर मेट्रो, जिसका नाम BRT है, देखा आपने? जी सर, मैं सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और KPK की जो हुकूमत है उसका मेरा जो है यहाँ पे पहला विज़िट है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि हम लोगों का जो है पंजाब का और आपका जो है डिफरेंस तो है, ज़ाहिरी सी बात है, रस्म व रिवाज, अकायद और रिवायात जो हैं। और दूसरा ये कि यहाँ का जो कल्चर है पंजाब से बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा थोड़ा सा इस लिहाज से करीबी ताल्लुक़ है कि जो मेरी फैमिली है वो बिलोंग करती है मियाँ वाली से। थोड़ा बहुत कल्चर जो है वो हम लोगों का सेम है, मतलब हम लोग भी इस हवाले से जो है वो करते हैं। बाकी आपने पूछा वो मेट्रो के हवाले से, तो काफ़ी प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे देखे हैं, आपके मेट्रो के हवाले से देखे हैं। एजुकेशन का जो हम लोगों की कल इस हवाले से बात हो रही थी, आप लोग माशाल्लाह अभी हमसे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोजेक्ट में बहुत आगे हैं, और इंशाल्लाह बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं, और अल्लाह करे कि मज़ीद इसमें बेहतरी आए। वही सवाल मैं करूँगा, उस्मान बुज़दार और महमूद खान साहब में क्या फ़र्क आपको नज़र आया है? फ़र्क तो ये है कि वही बात जैसे अभी हमारे सदर साहब फरमा रहे थे
کہ یہ پولیٹیکل ایک ہے کہ مطلب صحیح طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں نا سیاستدان، تو انہوں نے سیاسی ورک بھی اسی طریقے سے کیا. باقی عثمان بزدار صاحب کا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ مزید بصیرت ان کے اندر پیدا کرے اور جو ہے وہ مزید نکھر کر سامنے آئے. اور ہمارے صوبہ پنجاب کو بھی جو ہے وہ مزید اس پہ بہتری جو ہے بیٹرمنٹ کے حوالے سے نا ابھی اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہونے چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. یہاں پر موجود ہیں لاہور کے سینئر صحافی، انہوں نے پشاور میں بھی کام کیا ہے. نعیم مصطفیٰ صاحب ہمارے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور کیسا لگا اتنا عرصے بعد آپ دوبارہ پشاور آئے؟ کوئی پروجیکٹ آپ کو ایسا نظر آیا کہ جس سے آپ کو لگے کہ پشاور مختلف ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے؟ عمران خان صاحب کا جو دعویٰ تھا اور جو انہوں نے برملا اعلان کیا تھا کہ میں یا پی ٹی آئی جب برسر اقتدار آئے گی تو یقیناً تبدیلی محسوس ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ وفاق میں یا پاکستان کے دیگر صوبوں میں کوئی ایسی واضح تبدیلی آئی ہے، لیکن خیبر پختونخوا واحد ایسا صوبہ ہے جسے ہم رول ماڈل کہہ سکتے ہیں باقی صوبوں کے لیے. وہاں تبدیلی ضرور محسوس ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ اس دورے کے دوران ہم نے پہلی مرتبہ خیبر کو بہت قریب سے دیکھا ہے. ایک تو مہمان نوازوں کی، میزبانوں کی سرزمین ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. ہمیں اپنائیت اس حد تک ملی ہے کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے گھر سے گھر تک کا سفر کیا ہے. ہمیں بالکل محسوس نہیں ہوا، روایتی طور پہ نہیں کہہ رہا، رسمن نہیں کہہ رہا، کہ ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ پنجاب سے خیبر تک کا سفر ہم نے کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خیبر میں تبدیلی جس اینگل کی ہے نا، وہ ان کا کلچر تو برقرار ہے لیکن ترقیاتی منصوبوں میں تبدیلی دکھائی دی ہے. سی ایم صاحب نے آج آپ کو بتایا کہ یہ 3 پرانے جو منصوبے تھے ان کو پایا تکمیل پہ پہنچایا، ان کو سامنے لے آئے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو نئے منصوبے آپ لوگوں نے شروع کیے بالخصوص مرج ڈسٹرکس کے حوالے سے، وہ جو 7 اضلاع جو ضم کیے گئے، انضمام شدہ اضلاع جو ہیں، ان میں جو کام آپ کا ہے وہ یقیناً مبارکباد کا مستحق بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے. ایک بات جس کا مجھے دکھ افسوس ہے کہ یہاں آ کے پتہ لگا کہ اہل خیبر یا بالخصوص خیبر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب میں بیٹھ کے لوگ اس کے منصوبوں پر تنقید کرتے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے کہ اس کا جواب دیں اور اس کی وضاحت بھی ہونی چاہیے. پنجاب میں بیٹھ کے تنقید اس لیے دکھائی دیتی ہے کہ وہ سینٹر آف ایکٹیویٹی ہے میڈیا کا. جو بڑے اینکرز نامور ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہیں، مین سٹریم میں ہیں، ٹاک شوز میں آتے ہیں، مارننگ شوز میں آتے ہیں، جہاں کہیں بھی آتے ہیں وہ لوگ، ان کا سودا چونکہ بکتا ہے، اس وجہ سے ان کی اثر پذیری افیکٹونیس زیادہ ہے. اب وہ جو افیکٹونیس ہے اس سے آپ لوگوں نے یہ تاثر لیا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس انداز کی ویو ہے، کوئی ایسا جو ہے دانستہ ایکٹ ہو رہا ہے جس کے جواب میں خیبر کو ہم تنقید کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ایسا قطعاً نہیں ہے. اصل صورتحال یہ ہے کہ 2-4 لوگ میڈیا میں ایسے ہیں جو اسکائی لیب کے طور پہ نازل ہوئے، ہم بھی انہیں کنڈیم کرتے ہیں. ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. جو بات انہوں نے کہی نا کہ ایکس پارٹی کے وہ قائل ہیں، یک طرفہ جو ہے نا وہ سارے کا سارا معاملہ چلاتے ہیں، وہ یہ ان کو توفیق بھی خدا نے نہیں دی اور وہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ کسی طریقے پہ وہ حقائق تک پہنچیں، دوسرا موقف حاصل کریں، پبلک کی آراء لیں. اب ایک بات بڑی صحیح ہے سی ایم صاحب کی آپ کے کہ نوشہرہ کا حلقہ پی ٹی آئی ہار گئی اور بڑائی آپ کی یہ علی ظرفی آپ کی یہ آپ نے اس کو تسلیم کر لیا. لیکن آپ جو کرم کا الیکشن جیتے، وہ جے یو آئی کی اگر سیٹ آپ نے ان سے چھین لی تو اس کا کریڈٹ آپ کو ملنا چاہیے. ہم اس بات کے قائل ہیں. آپ نے بی آر ٹی چلا لی، اگر اس میں ایک بس میں آگ لگ گئی تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن باقی بسیں جو چل رہی ہیں وہ روزانہ میں سن کے بڑا حیران رہا ہوں اس دن کہ جی یوسف انہوں نے بھی کہا، یوسف عزیز صاحب نے، مشتاق شوکت صاحب نے، کہ جی 2 لاکھ افراد کو یومیہ وہ سفری سہولت دے رہے ہیں. اگر 2 لاکھ افراد سفر کر رہے ہیں، تاخیر سے بنی لیکن رزلٹ تو اچھا ہے نا، وہ 2 لاکھ افراد موبلائز تو ہو گئے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے وہ منصوبے جو بڑے عرصے سے بند تھے، رکے ہوئے تھے، سم ہاؤ کو پرابلمز میں تھے، وہ بھی تو آپ نے جو ہے رواں کیے ہیں. ان منصوبوں پہ جہاں آپ کی مبارکباد بنتی ہے وہ دینی چاہیے ہمیں. ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ خیبر، یہ جو ہم نے اہل پنجاب نے، اہل لاہور نے جو آ کے یہاں دیکھا، اس بات پہ ہم بہت خوش ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں میں رسوم و رواج، کلچر، ثقافت آپ کی پرانی ہے لیکن منصوبے نئے ہیں. نئے منصوبوں کے ساتھ جو یہ ہمارے ہاں سوال اٹھتا ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب میں کس کارکردگی کی بنا پہ اگلے الیکشن میں جائے گی.
अगर अगले इलेक्शन फ़ौरन होते तब, 2 साल बाद होते तब, दोनों सूरतों में अगर 5 साल बाद भी इलेक्शन हो तो क्या दिखाएगी। तो उसमें एक बात की खुशी ये हुई कि आप लोगों की यहाँ कारकर्दगी ऐसी है जिसकी बुनियाद पे खैबर के लोग जो हैं वो जा सकते हैं इलेक्शन में। दूसरी खुशी ये है कि आपके हुकूमत को और आपके अवाम को इस बात का इदराक है कि महंगाई हुई है। वो कहते हैं कि हम तस्लीम करते हैं महंगाई हुई है। कल अब उन्होंने डीसीज़ का इजलास बुलाया है, आपकी गवर्नमेंट ने कल तमाम डीसीज़ बुलाए हैं जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 7 नए डीसीज़ भी हैं, वो 7 मस्जिद डिस्ट्रिक्ट समेत सारे डीसीज़ को बुलाया और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप रमज़ान में महंगाई जो है वो नहीं होने देंगे। देखिए, अगर महंगाई एक इशू है तो वो पूरे पाकिस्तान में है और उसका ज़्यादा दरवाज़ा जो खुलता है वो खुलता है वफाक में। सूबा महंगाई इस अंदाज से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वफाक की तरफ से सख्ती होगी। अब सब्सिडी की बात हुई कि आपके यहाँ, और मैं सुन के ये भी हैरान रहे हम लोग कि आपके यहाँ यूटिलिटी स्टोर्स पे सब्सिडी मौजूद है। हमारे पंजाब में तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पे सब्सिडी, हालांकि वफाक का महकमा है, सरकारी सरपरस्ती में चलने वाला इदारा है, उसमें वहाँ उन्होंने ख़त्म की सब्सिडी, लेकिन यहाँ मिल रही है। इस पे भी खैबर हुकूमत और अहले खैबर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि आप वज़ीर आला हाउस के अंदर खड़े होकर ये बात करते हैं, बाहर भी इसी तरह के ख्यालात होंगे? मैं बिल्कुल आज़ाद राय का इजहार कर रहा हूँ। ये वो है जो हमारा चश्मदीद जो गवाही है, ये आई विटनेस अकाउंट है मेरा। और मैं चूँकि पहले भी यहाँ रहा हूँ, बड़ा अरसे से यहाँ रहा हूँ, जब से पाकिस्तान अखबार का इजरा किया था, आप हमारे साथी थे, उस वक्त से आज तक ये तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल के अरसे में पहली मरतबा जेन्युइनली, और ये हम कसमन हल्फन कह रहे हैं, हर शख्स को ये कह रहे हैं, और बिलखुसूस वापस जाके पंजाब में और लाहौर में इस बात को रिपीट करेंगे, यादा करेंगे इसका कि वाक़तन अब तब्दीली महसूस हुई है। और बल्कि मैं एक और कंपैरिजन भी कर रहा हूँ कि जब पीटीआई की गुज़िश्ता हुकूमत थी परवेज़ खटक साहब की, उसके मुकाबले में भी, उनके 5 साल के मुकाबले में ये 2 साल की कारकर्दगी बेहतर है। बहुत शुक्रिया नईम मुस्तफ़ा साहब की बातें आपने सुनी। लाहौर के दीगर जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनके ख़यालात आपने जाने, पेशावर के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया।